हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है अक्टूबर के महीने के लिए और मैं स्टार्ट करूँगी विद द लिब्रा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाह रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि लाइव रीडिंग जो है वो दोबारा स्टार्ट की जाए। अभी फ़िलहाल मेरे लिए मुश्किल है, कुछ मेरी अपनी पर्सनल इस किस्म की मसरूफियात हैं जिनकी वजह से मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और मैं आपके सामने उसके हवाले से ये प्रपोज़ल एक ऑल्टरनेट बेसिकली ये देना चाहूँगी कि मैंने ये सोचा है कि बेहतर ये है कि यस और नो की बेसिस के ऊपर या रिलेशनशिप के हवाले से भी मैं पिक अ कार्ड रीडिंग जो है वो हर हफ्ते जो है वो कोशिश करूँ कि 2 से 3 दफ़ा अपलोड हो जाए डिफरेंट रीडिंग्स, ठीक है, जो कि जिसमें से आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ख़ुद ऑप्शन चूज़ कर सकें। मैंने ऑलरेडी इस तरह की रीडिंग्स जो हैं वो 2 से 3 रीडिंग्स जो हैं वो अपलोड की हुई हैं, जहाँ पे डिफरेंट चॉइसेस आप करते हो और एक ही चॉइस के ऊपर अगर आपका रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, अगर आपका करियर का क्वेश्चन है, तो हर तरह की जो पॉसिबल ऑप्शन होती है या पॉसिबल आंसर होता है वो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो मेरे लिए वो करना जो है वो फिर भी पॉसिबल होगा। लाइव आना फ़िलहाल मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरी अपनी कुछ मसरूफियात इस किस्म की हैं। सो आप मुझे इस बारे में ज़रूर आगाह करें, मुझे जवाब इस बारे में दें कि ये प्रपोज़ल आपके लिए कैसा रहेगा, कितना इसका आपको बेनिफिट होगा। और रेफरेंस के तौर पे आप पिक अ कार्ड रीडिंग्स जो ऑलरेडी हो चुकी हैं उनमें से आप देख सकते हैं आपका सवाल या आपका जवाब, इस तरह करके मैंने उसका कुछ हेडिंग रखी थी, तो वो आप देखें कि वो कैसी है, आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है, तो फिर हम उसके ऊपर फ़र्दर काम कर लेते हैं। ओके जी, सो अक्टूबर को स्टार्ट करते हैं और लिब्रा से स्टार्ट करते हैं। जैसे एज़ यूजुअल रीडिंग होती है मेरी, बिल्कुल वही स्टाइल है। अलबत्ता 2 कार्ड्स जो हैं वो रिलेशनशिप के लिए और 2 कार्ड्स जो हैं एडवाइस के वो करियर के मामलात के लिए हैं। रीडिंग जो है वो आप कंप्लीट देखिएगा क्योंकि ये दोनों मामलात जो हैं बारी बारी मैं डिस्कस करूँगी। स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप से। और इस टाइम के ऊपर अक्टूबर के महीने में जो सूरत हाल है वो ये है कि आपके मामलात कुछ इस तरह के लोगों के साथ हैं या किसी ऐसे शख्स के साथ हैं जिसके बारे में आप पहले तो बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक थे, ठीक है, बहुत जोशो खरोश था। नाउ वेदर यू आर अ मेल लिब्रा और फीमेल लिब्रा, ठीक है, चाहे आप सन है लिब्रा, चाहे मून है, चाहे असेंडेंट है, तो पहले तो आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक थे, बहुत शौक़ था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी थी। लेकिन फिर कुछ ऐसी मामलात इस तरह से हुए, ख़ास तौर पे इसमें तकरीबन कुछ अर्सा ऐसा इन्वॉल्व हो सकता है जो 2 साल के ऊपर मुहीत हो, जो कि मामलात जो हैं वो कुछ इतने अच्छे नहीं फिर रहे। और लेकिन इसके बावजूद, इस सब अच्छे ना होने के बावजूद, पिछले 2-3 महीनों में जैसे कम्युनिकेशन एक दफ़ा फिर बहाल होती है और बातचीत एक दफ़ा फिर शुरू होती है। और अब की बार जो है सूरत हाल कुछ ऐसी नज़र आ रही है जहाँ पे इस पर्सन को अंदाज़ा हो गया है इनकी शायद अपनी क्या फीलिंग्स हैं आपकी तरफ, और ये कि अगर पहले आप वन साइडेड या सिंगल हैंडेडली अगर आप रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे थे, तो अब चांसेस आर देयर कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे इस महीने के अंदर अक्टूबर में। अभी ये इनके जो अप्रोच करने की बात होगी, ये कोई सॉरी हो सकती है, कोई हल्की फुल्की सी ऑफ़र हो सकती है। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड नज़र आ रहा है, और चाहे अब ये भी मेल है या फीमेल है, लेकिन बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड नज़र आ रहा है। और ये उन लोगों में से हैं जो ख़ुद स्टार्ट नहीं लेते हैं, जो ख़ुद इनिशिएट नहीं करते हैं चीज़ें, बोल्डली नहीं आगे आते हैं, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को दबा के अंदर छुपा के कहीं बैठे रहते हैं। तो इस महीने लेकिन बहरहाल ये कुछ ना कुछ ऐसी बात आपको करने जा रहे हैं जो कि बेशक बहुत माइनर होगी, लेकिन शायद उस सारी रूटीन से हटी हुई होगी जो इनकी आदत है। अभी एट द मोमेंट ये ज़रूर है कि आप ज़हनी तौर पे काफ़ी ज़्यादा उलझ चुके हुए हैं इनके बिहेवियर की वजह से, और जैसे इंसान बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा होता है। और अल्टीमेटली चूँकि मेरा ख़्याल है आपने 12 कोशिशें की हैं इनके साथ अपना ताल्लुक़ बनाने की और बढ़ाने की, लेकिन चूँकि पिछले कुछ अरसे के अंदर तो कोई ढंग का जवाब नहीं आया, तो आपके इमोशंस भी जैसे अब कुछ कोल्ड से हो गए हैं।
अच्छा, इस प्रॉब्लम में, इस सब सूरत हाल में जो एक प्रॉब्लम हो सकती है वो डिस्टेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, और दूसरी प्रॉब्लम शॉर्टेज ऑफ मनी भी हो सकती है जो आप दोनों के दरमियान में मौजूद है। जैसे अगर आप में से कोई एक पर्सन जो है वो किसी दूसरे मुल्क में है और वहाँ पैसों का प्रॉब्लम है, या आपका टाइम ड्यूरेशन का, टाइम डिफरेंस का प्रॉब्लम है, या चूँकि एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन बहरहाल अब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिन्ड नज़र आ रहा है, और ये भी हो सकता है कि ये कोई इस हवाले से आपको न्यूज़ दे, विज़िट के हवाले से। अगर अभी तक आप लोग फ़िज़िकली एक दूसरे को आमने सामने नहीं आए हैं और एक दूसरे से मुलाकात नहीं हुई है, तो चांसेस आर देयर कि अब कोई बात ऐसी भी हो जहाँ पे एक दूसरे के साथ मेल मुलाकात का कोई ना कोई सिलसिला बने। इस सारी सिचुएशन में चूँकि पास्ट एक्सपीरियंस आपको ऐसा हुआ है, ये इस ऑफ़र ने, या इस मुलाकात की ऑफ़र ने, या इस बातचीत को आगे बढ़ाने, रिलेशनशिप को या कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की ऑफ़र जो है, ये बहरहाल आपको सोच विचार पे मजबूर करेगी, और आपको समझ नहीं आएगी कुछ अरसे के लिए कि अब इस सूरत हाल को कैसे टैकल किया जाए। इसमें एक जो एडवाइस यहाँ पे रिलेशनशिप के हवाले से है, वो बहरहाल ये ज़रूर है कि जो पहले हो गया है सो हो गया है। अब उसको, उस प्रॉब्लम को, या ये वाली बाज़ दफ़ा जो सोच इंसान के जहन में आ जाती है, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, और आप इसी बात को लेके, पास्ट को लेके ही रोते रहते हो, बैठे रहते हो। इस चीज़ से आप अपने आप को जान छुड़ाने की ज़रूरत है। जो पहले हुआ है, जो जैसे भी हुआ है, जिसने जो भी किया है, उसको भुला के आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। स्पेशली अगर आप इस पर्सन के लिए सीरियस हैं, तो अगर आप सिंसियरली ये चाह रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप इनके साथ बन जाए, तो जो पहले की चीज़ें हैं, जो पास्ट के मामलात हैं, उन सब चीज़ों को भुला के आपको, या ये कह लें उन इख्तलाफात को भुला के, उन ज़्यादतियों को भुला के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और ये भी समझ लें कि हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये या तो ख़ुद किसी न किसी सोशल वर्क में इस किस्म का इन्वॉल्व हो, जिसकी वजह से ये आपको टाइम नहीं दे पा रहा हो, या इसकी अपनी फैमिली के अंदर कुछ इस किस्म की नीड्स हों, इस किस्म की कुछ नीड्स हों, जैसे कोई बड़ा बीमार हो जाता है, फादर मदर या कुछ और बीमार हो जाता है, तो उसको लुक आफ्टर करना पड़ता है, मजबूरी होती है आपको, और आप उस पर्सन से हट के कोई काम नहीं कर पाते हो। सो इस तरह की बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो कि शायद इस महीने आके आपको पता चलें कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना के ऊपर कम्युनिकेशन आप लोगों की कुछ स्टक हो जाती है, बातचीत नहीं हो पाती है, रिस्पांस उस तरह का नहीं आता है जैसा रिस्पांस आप लेना चाहते हैं। बहरहाल ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, नर्चरिंग भी हो सकता है और एक जनरल किस्म का जो नर्चरिंग बिहेवियर होता है, एक जनरल काइंडनेस होती है हर एक के साथ, और ख़ास तौर पे जब सर्विस का कार्ड मौजूद है तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि ये पर्सन जो है सोशल वर्क के अंदर इन्वॉल्व हो। साथ ही साथ ये सर्विस का कार्ड जो है ये आपके लिए भी हो सकता है कि इस महीने आपको भी कोई ऐसा मौका मिले जहाँ पे आप लोगों की खिदमत कर सकें, तो इसको आपको ज़रूर अवेल करना चाहिए और इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने आप को स्पिरिचुअली जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अच्छा, ये बात मैं इसमें बता दूं, एक बात रह गई कहने से, कि बहुत हद तक चांसेस हैं कि एंड ऑफ द मंथ तक या अर्ली नेक्स्ट मंथ आपकी इनके साथ कोई ना कोई फ़िज़िकल मीटिंग हो, किसी फ्रेंड्स गेट टुगेदर में हो सकती है, या कहीं और किसी तरह का कुछ मेल मुलाकात हो सकती है, चाय के ऊपर, कॉफ़ी के ऊपर, और आप एक अच्छा टाइम जो है वो गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये भी साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी कि चाहे आपको कितनी ज़्यादा यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हुई है और अब आपके अंदर से वो शायद रोमांस की फीलिंग शायद कुछ सबसाइड हो गई हैं, कुछ दब गई हैं, इसके बावजूद ये बात समझने की ज़रूरत है कि इस पर्सन के साथ आपका जो ताल्लुक़ है उसके अंदर एक ख़ास किस्म की गहराई है और आपको भी इस बात का अंदाज़ा है। लेकिन हालात जब बज़ाहिर जो बनते हैं तो उस पर इंसान का जो यकीन होता है वो हिल जाता है, लेकिन बहरहाल आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा नेगेटिव उसमें जाने की आपको ज़रूरत नहीं है।
अब हम आगे मूव करते हैं, करियर से रिलेटेड मामलात में देखते हैं। अच्छा जी, करियर में ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी जनरेट होती हुई नज़र आ रही है जो कि इस महीने में है, और डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी आपको किसी की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। ये बिल्कुल ऐसा मुमकिन हो सकता है कि पिछले तकरीबन 2-3 महीने से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हो जाए। कोई काम है ऐसा जो पिछले 2-3 महीनों से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो जाए, लेकिन उसके अंदर डिले है और वो अब जाके होता हुआ नज़र आ रहा है। इस महीने में मिडल ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द मंथ बहरहाल एक सेलिब्रेशन जो है वो ज़रूर यहाँ नज़र आ रही है, और ये सेलिब्रेशन जो है ये यकीनन इस अपॉर्चुनिटी के हवाले से हो सकती है कि आप इस बात का बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, और चूंकि ये काम नहीं हो रहा था तो आप बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पे उलझे हुए थे, और अब बहरहाल जाके इस महीने में ये काम जो है ये होता हुआ नज़र आ रहा है। और यकीनन ये एक खुशी की ख़बर होगी आपके लिए, आपकी फ़ैमिली के लिए। और अच्छा, इसमें एक बात जो है वो ये ज़रूर समझ लीजिएगा कि चाहे ये अपॉर्चुनिटी तो आपको मिल रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ बहरहाल एक स्ट्रगल का फैक्टर भी मौजूद है जो कि आपको करना होगा। ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी तो अब आपको पास आई है, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट करने का इशू हो, ठीक है, या सबसे बड़ी बात उससे भी बड़ी बात जो हो सकती है वो ये कि आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट जो है ना उसको मज़ीद इम्प्रूव करना पड़े, क्योंकि बिल्कुल ऐसा मुमकिन नज़र आ रहा है कि आप एक जगह से अपना टाइम निकाल के इस काम को दें, और फिर ज़ाहिरी बात है वो एक हैसल भी होती है और एक स्ट्रगल भी होती है जो कि आपको करनी पड़ेगी। और बिल्कुल ऐसी ही बात यहाँ पे आपके लिए एडवाइस के कार्ड्स में भी मौजूद है। पहला कार्ड मौजूद है, डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। और इसका मतलब ये है कि अगर आपको कहीं किसी से कुछ मदद की ज़रूरत है, कुछ हेल्प चाहिए है, ठीक है, तो वो शर्माए मत लेने से। और अगर आपको कहीं बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम झिझक रहे होते हैं मदद मांगने से, हेल्प लेने से, तो अभी वो टाइम नहीं है, ठीक है। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है लोगों से कहें, जो भी आपके करीबी जानने वाले हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं वो यकीनन आपको हेल्प करेंगे। और दूसरा कार्ड उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। जो भी मामलात थे जो कि जैसे कि मैंने कहा कि शायद आप पिछले 2-3 महीने से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये काम होगा, जो नहीं हुआ, और उसी हवाले से कार्ड जो है वो यहाँ पे मौजूद है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। जो भी काम है ये आपकी ज़िंदगी में, मुख्तलिफ़ लोगों की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरह से पोर्ट्रे होगा, लेकिन जो भी बात है, जो भी अपॉर्चुनिटी है, ये बिल्कुल ऐसा होने वाला है। और मेरा ख़्याल है कि एट मैक्स अक्टूबर के एंड तक, शायद मिडल ऑफ द अक्टूबर 15 अक्टूबर के बाद ही हो जाए, या बहरहाल अक्टूबर के महीने में ये गुड न्यूज़ जो है ये आप तक आती हुई नज़र आ रही है। ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी, लिब्रा सन मून एंड असेंडेंट। आई होप आपको इस महीने गुड न्यूज़ मिले और जो मुश्किलात हैं उनमें कमी आए। चीज़ों को बहुत ज़्यादा लॉजिकल रखने की बजाय थोड़ा सा लोगों को मौका दीजिएगा, और बहुत रिजिड मत हो जाइएगा इस महीने। जहाँ पे हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े वहाँ पे हेल्प लीजिएगा, और जहाँ पे किसी की हेल्प करने की ज़रूरत पड़े, किसी को आपकी ज़रूरत पड़े, वहाँ पे उनको भी हेल्प करना मत भूलिएगा। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।